वाई एन माइनस वन इन सैंपल वेरियंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सैंपल वेरियंस एंड पॉपुलेशन वेरियंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वी हैव यूज्ड टू फॉर्मूलाज फॉर पॉपुलेशन वेरियंस एंड सैंपल वेरियंस। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपने लास्ट वीडियो में नोटिस किया दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू फॉर्मूलाज बाय ओनली एन एंड एन माइनस वन। ठीक है, एन यूज हो रहा है पॉपुलेशन वेरियंस में और एन माइनस वन यूज हो रहा है सैंपल वेरियंस में। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, आप नोटिस करें कि both the quantities in the numerator are same in both of the formulas। ठीक है, फॉर पॉपुलेशन एंड वेरियंस, चाहे वो पॉपुलेशन एंड सैंपल, चाहे वो पॉपुलेशन के वेरियंस है चाहे वो सैंपल के वेरियंस है, दोनों क्वांटिटी दोनों फॉर्मूलाज में द अपर वैल्यू इज द सेम। ठीक है, न्यूमरेटर में दोनों क्वांटिटीज जो है वो एक जैसी हैं, ओनली द डिफरेंस इज इन द डिनोमिनेटर। पॉपुलेशन वेरिएंस में हम एन पे डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को, यानी कि एक क्वांटिटी है जो कि दोनों में एक जैसी है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि पॉपुलेशन में हम एन पे डिवाइड कर रहे हैं और सैंपल में हम एन माइनस वन पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, आज हम देखेंगे कि क्यों हम इस तरीके से कर रहे हैं। हालांकि हम जब हम पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं और हम पॉपुलेशन के नंबर ऑफ आइटम्स पर उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम सैंपल का वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो वी शुड डिवाइडेड बाय एन, जो कि सैंपल का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हम ये क्यों करते हैं। इसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। आप कंसिडर करें कि आपके पास जो नंबर है, ठीक है, उसमें मैं ले रही हूँ 20 को, मैं कर रही हूँ 20 डिवाइडेड बाय 5। 20 डिवाइडेड बाय 5 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 4। ठीक है, इसी तरह से लेकिन अगर मैं 20 को 5 पे डिवाइड करती हूँ, ठीक है, 20 को अगर 5 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 4। सॉरी, मेरे पास आंसर आता है 4 और इसमें मेरे पास आंसर आता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4, यहाँ पर 4 पे डिवाइड करते हैं, एक में हम 4 पे डिवाइड कर रहे हैं और एक में हम 5 पे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखें, मैं जब एक लेस क्वांटिटी के साथ इसको एक लेस नंबर के साथ 20 को डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5, और जब मैं एक ग्रेटर नंबर के साथ इसी 20 को डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4। ठीक है, न्यूमरेटर में क्वांटिटी सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में मैंने n माइनस वन का डिफरेंस रखा है, इधर 5 है तो यहाँ 5 माइनस वन है, यानी कि 4। ठीक है, तो देखें एक नंबर के डिफरेंस से मैंने सेम क्वांटिटी को जब डिवाइड किया तो मेरे पास दोनों आंसर्स में डिफरेंस आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं एक केक को अगर 4 पीसेस में डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो पीसेस आएंगे वो बड़े आएंगे एज कंपेयर टू दैट एग्जाम्पल, कि जब मैं उस केक को आई डिवाइड अ केक इनटू 8 नंबर ऑफ पीसेस। ठीक है, जब 8 नंबर ऑफ पीसेस में एक केक को डिवाइड करूंगी तो उसमें जो पीसेस की जो पीस पीस की का जो साइज आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, यानी जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो बड़ा साइज आया हर पीस का, और जब हमने 8 पे डिवाइड किया तो छोटे छोटे साइजेस के पीसेस बने। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि जब मैं बड़े नंबर पे डिवाइड कर रही हूँ, 5 पे डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4, और सेम क्वांटिटी को यानी कि उसी 20 को जब मैं 4 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5। ठीक है, लेकिन देयर इज नॉट अ बिग डील if there is a difference of one number in the answer। ठीक है, लेकिन what about the quantity in the numerator when it is a large quantity। ठीक है, अब अगर ये क्वांटिटी लार्ज हो जाती है फिर हम क्या करेंगे, जैसे लेट सपोज मैं ले लेती हूँ कि ये 20,000 है। 20,000 को मैं 5 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 20,000 को 5 पे डिवाइड करने से मेरे पास 4,000 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा दूर करते हैं इससे, ताकि आपको क्लियरली इसमें डिफरेंस कंपेयर कर सकें आप। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जब मैं 20,000 को यानी कि सेम क्वांटिटी को एक छोटे नंबर पे डिवाइड करूंगी, यानी कि डिवाइडेड बाय 4 करूंगी जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में किया, तो क्या आएगा, इसका आंसर 5,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब डिफरेंस 1 यूनिट का नहीं है। मैंने जैसे ही न्यूमरेटर में क्वांटिटी को इंक्रीज किया बाय अ लार्ज डिफरेंस, ठीक है, तो क्या हुआ, बाय अ लार्ज अमाउंट मैंने क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ मेरे पास दोनों के आंसर्स में 1,000 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब आप ये कंसिडर करें कि ये डिफरेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा जैसे ही मैं न्यूमरेटर में क्वांटिटी को बढ़ा दूंगी, अमाउंट को बढ़ा दूंगी, तो फिर मेरे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा। सही है, तो इसी तरह से जब हमारे पास कोई सैंपल होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सैंपल की एग्जांपल देती हूँ, सैंपल और पॉपुलेशन की एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये एक
लाइन है जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, उन पॉइंट्स से आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर सैंपल बना रही हूँ, ठीक है। सैंपल और पॉपुलेशन के पॉइंट्स बना रही हूँ, मतलब मैं एक पॉपुलेशन ले रही हूँ। ये लेट सपोज इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इधर आ गया, इधर आ गया, डिफरेंट इसके पॉइंट्स आ गए, यहाँ है, यहाँ है। ये मैं सैंपल पॉपुलेशन एक ले रही हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन में डिफरेंट हमारे पास आइडेंटिटी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास पूरा सैंपल पॉपुलेशन आ गया। अब इस पॉपुलेशन में ये पूरा क्या है, ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में से मैं क्या करूंगी, मैं मुझे कुछ एनालिसिस करने हैं इस पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। पॉपुलेशन के कुछ एनालिसिस करने, अब इसका जब मैं कुछ एनालिसिस करूंगी, ये एक बहुत बड़ा सेट है। अब इस सेट पे एनालिसिस करना अगर मेरे लिए मुश्किल है और मैं इसमें से एक छोटा सैंपल सेलेक्ट करना चाहती हूँ, तो लेट सपोज मैंने ये वाला छोटा सैंपल एक सेलेक्ट कर लिया, इसमें से कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने ये वाला सैंपल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये मैंने सैंपल इसमें सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो मैंने सैंपल सेलेक्ट किया है, इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूंगी, कोई भी एनालिसिस इसके ऊपर करूंगी, तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल लेकर पॉपुलेशन का जब एनालिसिस करते हैं, करना होता है, तो हम उसमें से एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल के ऊपर एनालिसिस करते हैं और अपने उन एनालिसिस के रिजल्ट्स के बेसिस पर कंक्लूजन निकालते हैं पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। यानी कि वी डिटरमिन समथिंग अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स रिजल्ट्स, ठीक है। सैंपल्स के जो भी रिजल्ट्स आए हुए होते हैं, चाहे वो मीन है, चाहे वो वेरिएंस है, चाहे वो कोई और एनालिसिस है, जब हम ये रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं और हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन का भी सेम यही रिजल्ट आएगा जो इसका आएगा, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। सेम तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, ठीक है। अब आप देखें, हम अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं, तो आप देखें पॉपुलेशन को हम एन पे डिवाइड कर रहे हैं, सही है। और अगर मैं इस वैल्यू को एन पे डिवाइड कर दूं, यानी कि सैंपल के साइज पर डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो इस पॉपुलेशन के जैसा तो नहीं आ सकता, क्योंकि पॉपुलेशन में तो बहुत ज्यादा वैल्यूज थी, ठीक है, बहुत बड़ी मेरे पास अमाउंट आ रही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं इसे n से ही डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास तो वैल्यू और भी छोटी होगी एज कम्पेयर टू n-1। यानी अगर मैं इसे n से डिवाइड कर दूं, मैं n-1 से नहीं डिवाइड करती, ठीक है। लेट सपोज सैंपल में हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं या 5, चले 5 और 4 की एग्जांपल ले लेते हैं। सैंपल में बस मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं सैंपल में, ठीक है। तो मैं 5 पे डिवाइड करूं और n-1 लेकर यानी कि 4 पे डिवाइड करूं, तो आप देखिए दोनों के आंसर में डिफरेंस आएगा। तो जो 4 पे डिवाइड किया हुआ आंसर होगा, वो बड़ा होगा 5 पे डिवाइड वाले आंसर से, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छा हम क्या करते हैं कि हम n पे डिवाइड करने के बजाय n-1 पर डिवाइड कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि n-1 पे ही क्यों डिवाइड किया, अगर मैं n-2 पे डिवाइड कर दूं, अगर मैं n-3 पे डिवाइड कर दूं, n-4 पे डिवाइड कर दूं, n-5 पे डिवाइड कर दूं, तो आई कैन गेट अ बिगर वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर इसी एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर जो मैंने किया, मैं अगर 20 को 5 पे कर दिया, अब यहाँ 20 को 4 पे करने की बजाय, यानी कि 5-1 पे करने की बजाय 5-2 से कर दूं, यानी कि 3 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास आंसर और भी बड़ा हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्यों कि मुझे n-1 ही क्यों सेलेक्ट करना पड़ा, मैंने n-2 क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा आंसर जो है वो वो ऐसा आंसर आए जिस जिस जो कि पॉपुलेशन, जिसको पॉपुलेशन एक्सेप्ट कर सके, यानी कि मेरा सैंपल का जो वेरिएंस है और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, और इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों के आंसर जो हैं ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएंगे, तभी हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन सैंपल का वेरिएंस ये है, तो पॉपुलेशन का वेरिएंस भी यही होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यही होगा। लेकिन अगर मैं n-1 से ना डिवाइड करूं, मैं n से डिवाइड कर दूं, मेरे पास तो और छोटा आंसर आ जाएगा, तो मैं ये बात नहीं कह सकती कि ये सैंपल का जो वेरिएंस आया है ये पॉपुलेशन के वेरिएंस ही है, ठीक है। तो इसी वजह से अब देखो, ये जो अमाउंट है, ये जैसे इस टाइम तो आपको शायद इतना डिफरेंस ना नजर आ रहा हो, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जब मैंने जैसे ही नंबर बड़ा किया, क्वांटिटी बड़ी कर दी, जो न्यूमरेटर में अमाउंट था उसको बड़ा कर दिया, तो देखें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, यहाँ 4,000 आया, यहाँ 5,000 आया। यानी अगर यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट है और उसे मैं डिवाइड करती हूँ 5 पे और फिर डिवाइड करती हूँ 4 पे, तो आप देखेंगे कि एक बड़ा डिफरेंस आएगा आंसर के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम n पे डिवाइड करने की बजाय n-1 पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये सवाल कि n-2 पे क्यों नहीं किया, n-3 पे क्यों नहीं किया, हमें और भी बड़ा आंसर आ सकता है। तो ये बेसिकली एक पूरी रिसर्च हुई भी है और स्टेटिशियंस ने
प्रॉपर एक रिसर्च करके उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला है कि n-1 इज द बेस्ट चॉइस। यानी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए n-2 पे भी, n-3 पे, n-4 पे, n-5 पे एंड सो ऑन, n-1 इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, दे फाउंड, उन्होंने कहा कि n-1 इज द बेस्ट चॉइस, n-1 पे डिवाइड करें। तो यही रीजन है कि हम अपने सैंपल को जो है वो n-1 से डिवाइड करते हैं सैंपल के वेरिएंस को, और पॉपुलेशन के वेरिएंस को n से डिवाइड करते हैं। हालांकि डिफरेंस तो एक ही का है, लेकिन ये अमाउंट जब बड़ा हो जाता है तो ये इस 1 के डिफरेंस से ही यहाँ पर हमारे पास वैल्यू, अगर यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मतलब बड़ी आएगी अगर मैं इसको एज कम्पेयर टू दैट दैट अमाउंट विच विल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो यहां पर मैं n से डिवाइड करूं, मेरे पास सैंपल का कोई वेरिएंस आ जाएगा। और इसे भी अगर मैं सैंपल के n से, ये पॉपुलेशन के n से डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये उस पर डिवाइड हो रहा है। और ये जो डिवाइड हो रहा है ये उस पर डिवाइड हो रहा है कि पूरे सैंपल में, जो सैंपल जो है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम इसे n पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर और भी छोटा आ जाएगा, और हम ये नहीं कह सकते कि सैंपल का जो वेरिएंस है यही पॉपुलेशन के वेरिएंस है, हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं पॉपुलेशन के लिए। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं कि सैंपल का जो वेरिएंस होता है उसमें हम n-1 पे डिवाइड करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं इसकी मजीद क्लैरिटी के लिए मजीद वीडियोस बना सकूं।